पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट एज यू ऑलरेडी सीन योर डेट शीट। ठीक है, आपको आपकी डेट्स भी पता है एग्ज़ाम की। अब बात पहली ये है कि मैम सीटेट का एग्ज़ाम है तो क्या ये डेट शीट चेंज होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि अगर यही डेट शीट है तो हम क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, या आप मेरे हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो एक अपने एग्ज़ाम से पहले कैसे किसी सब्जेक्ट को 4 बार रिवाइज कर लेंगे, वो हम आज के इस पेपर में आपके इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो कि क्या सीटेट की वजह से डेट चेंज होगी, पहला मुद्दा तो यही है। तो पहले हम आपको यही क्लियर कर देते हैं कि मेल किए गए हैं, नो डाउट स्टूडेंट्स की तरफ से भी किए गए, मेरी तरफ से भी अपने एफर्ट्स दिए गए, लेकिन कोई वो नहीं है कि नहीं, क्योंकि उनका कहना ये है कि 7 तारीख को है पेपर और 7 तारीख को गैप है आप लोगों का। ठीक है, तो इस बेसिस पे वो ये नहीं कह सकते हैं आप लोग की डेट क्लैश हो रही है। हाँ, एक ये मुद्दा डेफिनेटली है कि द डिस्टेंस, मेजर जो प्रॉब्लम है वो डिस्टेंस की है कि अगर भाई किसी का एग्ज़ाम CSJMU के सेंटर में है और कोई अगर कहीं प्रतापगढ़ में सपोज रह रहा होता है तो उसने वहाँ का सेंटर फिल किया होता है सीटेट एग्ज़ाम के लिए, तो नो डाउट कि ये मेजर प्रॉब्लम है, बट फ्रॉम द साइड ऑफ द यूनिवर्सिटी ये उनके लिए कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा, तो और आपको पता है कि सीटेट की डेट तो वैसे भी नहीं चेंज हो सकती है, चेंज होनी होती तो CSJMU की होती है, और इसमें भी 95% ये है कि चेंज नहीं होगी। 0.5% आप कह लो कि हाँ भले चेंज हो जाए, बाकी होगी नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर होनी होती तो अब तक उनकी इन्फॉर्मेशन उनकी साइट पे या अनऑफिशियली ऑफिशियली तरीके से कहीं ना कहीं तरीके से पता जरूर चलता। पहली बात, कम टू द सीरियस डिस्कशन और वी कैन से दैट ओरिजिनल डिस्कशन, दैट इज़ योर एग्जाम। अगर मैं 4th सेमेस्टर वालों की बात करूं तो 6, 8, 9 एंड 10 आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि आपको इस पेपर के पहले समय मिल रहा है, इस पेपर के पहले समय मिल रहा है, लेकिन पेपर 3 और जो पेपर 4 है ये आपके बैक टू बैक हैं, इनमें आपको कोई समय नहीं मिल रहा है। यानी 8 का एग्जाम दे करके आएंगे, पढ़िए, फिर 9 को दीजिए जा करके, 9 को पढ़िए, फिर 10 को दीजिए जा करके। आप अभी तक कैसे पढ़ रहे थे, दिस आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू लिसन ऑल्सो, बट अब आपको कैसे पढ़ना है ये आप ज़रूर सुनिए। और अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहते हैं सीरियसली, अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके 95% प्लस बने और 90% प्लस बने। नो, ये मैटर करता ही नहीं है कि आपने इससे पहले कितना पढ़ा या कितना नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। कैसे? देखिए 14 जून से लेकर के 18 जून तक आपको केवल पेपर 1 पढ़ना है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा अरे मैम पेपर 2 तो कठिन है, और ये आना भी लाजमी बात है कि भाई पेपर 1 पढ़ रहे हैं तो आपको टेंशन होगी पेपर 2, 3, 4 की। लेकिन जो कह रही हूँ अगर आप वैसा कर रहे हैं तो पेपर 2 के लिए मैंने आपको समय दिया 18 to 22 ऑफ द जून तक का, यानी कि 4 दिन का। लेकिन अब बात यह है कि इन 4 दिन में मैम पढ़ना क्या है। पहली चीज़ क्या पढ़नी है आपको, जो यूट्यूब पे मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसको 2x की स्पीड से, हाँ ये मैं ही कह रही हूँ, 2x की स्पीड से फटाफट से देख डालिएगा। इवन कहीं पर मैंने बातचीत की हो लाइव सेशन में तो आप उसको स्किप कर करके देख डालिएगा वीडियोस। हार्डली 2 दिन में आप पूरी सीरीज मतलब पूरी प्लेलिस्ट वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में बचेंगे 2 दिन। एक दिन आपको क्या करना है, सारे MCQs को रिवाइज कर लेना है, दूसरे दिन फिर से सारे MCQs की प्रैक्टिस कर लेनी है और ये एनालिसिस करना है कि कौन सा टॉपिक का MCQs आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं उसको पढ़ना है। यही स्ट्रैटेजी चारों पेपर में आपको पढ़ने के लिए लगानी है, 4-4 दिन की। पेपर 3 आप पढ़िएगा 22 से 26 जून तक और पेपर 4 आप पढ़िएगा 26 से 30 जून तक। यानी कि 30 जून तक आपने क्या क्या पढ़ लिया, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, और बहुत अच्छे से पढ़ा। और इन पेपर को पढ़ते समय आपको क्या याद रखना है कि आपको थ्योरी वाली जो प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी है, आपके सब्जेक्ट वाइज बनी पड़ी है, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें क्या है कि जैसे मान लो मैंने सेडलर आयोग पढ़ाया या कोई भी कमीशन मैंने पढ़ाया या कोई भी रिपोर्ट मैंने पढ़ाई, तो उसके जो 1 लीनियर पॉइंट्स हैं वो सब डिस्कस किया है, उसको हाईलाइट किया है। तो अगर आप उसको, मैं कहती हूँ किचन में खाना बनाते समय, ऑफिस जाते समय, आते समय, लंच करते समय, खाते समय, एक नॉर्मल वीडियो की तरह आप सुन लो केवल, अब वो सुना हुआ ही रिटेन रहेगा आपके में। जब आप MCQ सॉल्व करेंगे ना तो आपको याद आएगा कि हाँ ये पढ़ा था वहाँ, हाँ ये बात है 100 दिन के लिए कही गई थी, हाँ इस रिपोर्ट में ये बात थी, तो वो आपका इंटरलिंक्ड हो जाएगा आपके इन देखे हुए वीडियो से। जैसे आपने पंचायत वेब सीरीज़ देख ली ना, क्यों भाई सबने देखी कि नहीं, फुलेरा हुरेरा गाँव, तो सबने पंचायत वेब सीरीज़ के सारे एपिसोड तो कंप्लीट कर लिए होंगे। इन अ सेम वे आपको टारगेट देती हूँ कि यही वाली प्लेलिस्ट आपकी पेपर 1, 2, 3, 4 की जो मैंने बनाई हुई हैं मेरे चैनल पे जो प्रेजेंट है वो देखिए आप। ठीक, अच्छा इतनी बात हो गई। इतनी बात के बाद में अब आती है बात 1 जुलाई से। तो अब आपको 1 जुलाई को क्या करना है, 1 जुलाई को आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 और पेपर 3 का रिवीजन करना है। बात समझिएगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 आर इंटरलिंक्ड और वी कैन से दैट इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। जब तक आप पेपर 1 नहीं पढ़ेंगे आपको पेपर 2 नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पेपर 1 क्या है कि हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और
हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहाँ से, एंशियंट टाइम से। और पेपर 2 की जो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो कहाँ से, इंडिपेंडेंस पीरियड ऑफ द टाइम से लेकर के पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड ऑफ द टाइम तक की बात कही गई है। तो आपको 2 जुलाई को क्या करना है, पेपर 2 और पेपर 4 पढ़ना है। अब आप सोचो कि मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई तो मैं यहाँ पर पेपर 1 के साथ पेपर 2 भी लिख सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि आप पेपर 1 पढ़िए, पेपर 1 पढ़ेंगे फिर पेपर 3 भी पढ़ लीजिएगा। अगर आप एक शिफ्ट बैठिए 3 घंटे की, पेपर 1 कंप्लीट करिए, एक शिफ्ट इवनिंग में बैठिए 3 घंटे की, पेपर 3 कंप्लीट करिए। फिर जब पेपर 1 का आपका रिवीजन हो जाएगा तब हमने यहाँ पर आपसे कहा है पेपर 2 को पढ़ने के लिए जुलाई में, ठीक है, 2 जुलाई को। इस तरीके से आपने कितने बार पढ़ लिया, एक सब्जेक्ट को 2 बार पढ़ लिया, याद रखिएगा। अभी मैंने जून में पढ़ा, आपने जो स्ट्रेटेजी बताई, अभी आपने इन जुलाई में भी पढ़ लिया। अब आपको 3 जुलाई को क्या करना है, पूरा टाइम देना है, 1.5 घंटे बैठ करके एक फटाफट एकदम सरसरी निगाहों वाला रिवीजन करना है, MCQs का, की फैक्ट्स का, की पॉइंट्स का। और हाँ, याद रखिएगा एक कॉपी लेकर के बैठिएगा, जब भी पढ़िएगा तो कुछ अपने मन से कुछ जैसे होता नहीं फैक्ट्स बेस्ड पॉइंट्स, वो नोट डाउन करते रहिएगा, तो वो कंसिस्टेंटली आपके दिमाग में बने रहेंगे अगर आप उसको लिखेंगे। अब क्या है कि मैंने यहाँ पर लिखा है 4 जुलाई एंड इट इज़, ये 4 जुलाई आपका, ठीक, एंड इट इज़ अप टू यू। अच्छा, अप टू यू का मतलब मैम यहाँ पे क्या है, अप टू यू का मतलब ये है कि आपने चारों पेपर पढ़ा, आपको इनमें से कोई एक पेपर है जो कठिन लगा होगा, वो किसी बच्चे के लिए पेपर 2 हो सकता है, किसी बच्चे के लिए पेपर 4 हो सकता है, और किसी बच्चे के लिए पेपर 3 हो सकता है। मैम आप अपने ही अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बता रही हैं तो अपने अकॉर्डिंग बताइए। मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि 4 जुलाई को आप पढ़िए अपना पेपर 3 और 4, क्यों, क्योंकि उसमें आपको गैप नहीं मिल रहा है, राइट, तो आप वो पढ़िए। अच्छा, बाकी आपको जो सब्जेक्ट नहीं समझ में आया आप वो पढ़िए। अब अच्छा, एक चीज़ मैं बीच में भी दिखा दूँ, देखो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि आपने अगर ऐप तो लाइव इंस्टॉल ही कर लिया होगा, PG पॉइंट लाइव ऐप, तो आप क्या करिएगा, 4th सेमेस्टर वाले पॉइंट पे जाइएगा। मैं बहुत रैंडम दिखाऊंगी आपको, क्योंकि आप आगे आने वाला डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th सेमेस्टर में आने के बाद में ये आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 के नोट्स प्रेजेंट है। और आपको करना क्या है, रिकॉर्डेड पे क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए आपने पेपर 1 पे क्लिक किया, आपको ऐसा दिखेगा, आप रिकॉर्डेड पे क्लिक करिएगा, आपको यहाँ पर जो क्लास की प्लेलिस्ट बनेगी वो केवल पेड ही स्टूडेंट्स के लिए है। वो क्या है कि इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, 4-4 घंटे के मैराथन्स इसमें हैं आपकी, साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है 1000 से ज़्यादा MCQs, 1 लीनियर फैक्ट्स बेस्ड पॉइंट, और जो आपका मार्केट में कंटेंट प्रेजेंट होता है वो भी यहाँ पर हमने उसकी भी सॉफ्ट कॉपी आपको दी हुई है। अच्छा, इन जनरल अगर आपको वो प्लेलिस्ट खोल दी जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 घंटे के वीडियोस, ये सारी आपके रिवीजन है। ये वाला जो वीडियो है आपका 1 घंटा 9 मिनट और 3 घंटा 52 मिनट, लगभग 4 घंटे के, ये आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा। आप देख सकते हैं कि ये आप ही लोगों के प्रीवियस बैच के वीडियोस थे। लेकिन बात ये है कि अगर आप किसी की बात मानिए या ना मानिए, लेकिन मेरी एक बात ज़रूर मानिए अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो, कि देखो जैसे पेपर 1 है, ये पेपर 1 में 4 यूनिट है, आपको तो पता ही होगा इतना, 4 यूनिट में ये आपके लेसन हो गए, ठीक है। इसी तरीके से यूनिट 2 में आपके इतने लेसन है, एडम की रिपोर्ट है, वुड का घोषणा पत्र है, इन सबसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस यहीं सबसे आएगा, क्वेश्चंस पढ़ा हुआ आएगा, क्वेश्चन इन्हीं नोट्स से आएगा। बट ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आपने उसको कितना सीरियसली पढ़ा है। जैसे मान लीजिए कि भारतीय दर्शन के स्रोत क्या है, ऑप्शन दे दिए गए आपको, तो आप लगाएंगे क्या टिक। उसके बाद में जैसे पूछ दिया गया प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, आप लगा देंगे टिक। तो ये 1 लीनियर पॉइंट्स इस बेसिस पे तैयार किए गए हैं कि क्वेश्चन यहीं से फंसे, समझ रहे हैं। मैं काले का विवरण पत्र, अगर आपने ये 1 लीनियर पॉइंट पढ़ लिया, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला। अच्छा, ये आप देख सकते हैं पेपर 2 का कंटेंट है, इसी तरीके से आपका पेपर 3 का कंटेंट है, इसी तरीके से आपका पेपर 4 का भी कंटेंट है। लेकिन ये आपके कुछ प्रीवियसली वीडियोस के कमेंट हैं कि इस वीडियो की इतनी अच्छी क्लास है एंड ऑल है, तो आप वो अपने हिसाब से जानते हैं, वो मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर इन द 4th सेमेस्टर और प्रीवियसली 3 सेमेस्टर में आपको चीज़ें ऑलरेडी पता हैं। अच्छा, तो अब बात ये है आपकी कि इतना कुछ है, सब तरीके के सब्जेक्ट्स में अलग अलग तरीके से कंटेंट को डिज़ाइन किया गया। हो सकता है पेपर 1 में मैंने 1 लीनियर दिया हो, पेपर 2 में ना दिया हो, तो देख करके लीजिएगा बाद में, क्योंकि फिर चेंज कर दो ये कर दो, वो बहुत इशू हो जाता है टीम को। तो पेपर 1 लेकिन बहुत ज़रूरी है लेना, मतलब ये आप मान के चलो, मैं आपको स्ट्रिक्टली कह रही हूँ कि आप लीजिए। 4th सेमेस्टर में अब मेरा इतना तो अधिकार है ही कि मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल सकूँ कि नहीं, पेपर 1 ज़रूर से लेकर के पढ़ो, एट एनी हाउ। आई डोंट नो हाउ यू मैनेज, आप एक अपना पार्टी का पिज्ज़ा स्किप करिए, आप अपनी 1 हफ्ते की कोल्ड ड्रिंक को स्किप करिए, और आप लेकिन क्या करिए, ये पेपर 1 लेकर के ज़रूर पढ़िए। अच्छा, अब बात आ जाती है कि भाई अब सीधी सी बात है, ये 3 जुलाई तक मैंने स्ट्रेटेजी बता दी। अब इन जनरल आप क्या करेंगे, 4 जुलाई को रिवीजन करिएगा, 5 जुलाई का पेपर देने जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 5 जुलाई को रिवीजन आपको जो समय मिलेगा, आप उसमें अपने
पेपर दे करके आइएगा, फिर नेक्स्ट पेपर का पढ़िएगा, फिर इसी तरीके से अगले नेक्स्ट को तैयार करके लास्ट पेपर दीजिएगा। तो ये कुछ थी स्ट्रैटेजी। एक बार स्ट्रैटेजी को फिर से देखो, क्या कि पेपर 1 को आपको 14 से 18 तारीख तक पढ़ना है, पेपर 2 को 18 से 22 तक पढ़ना है, पेपर 3 को 22 से 26 तक पढ़ना है, पेपर 4 को आपको 26 से 30 तक पढ़ना है। उसके बाद में जब आपकी 1 जुलाई की तारीख आएगी तो उसमें आपको पेपर 1 और 3 का थॉरली रिवीजन करना है, 2 ऑफ द जुलाई को पेपर 2 और 4 का रिवीजन करना है। ये आप लिख लो, अपने दिमाग को नहीं बताओ, आप इसको कहीं लिख लो, अपने वॉलपेपर पे लगा लो। अगले 15 दिन आपको सिर्फ बीएड 4th सेमेस्टर को अगर आपने डेडिकेटेड होकर के भी दे दिया ना, तो डेफिनेटली यू विल गेट 90% मार्क्स। समझ गए ना? जैसे अभी तक आप पंचायत सीरीज देख रहे होंगे, क्यों भाई? जिसने देख लिया जरा बता देना हमको कि बेस्ट पार्ट आप लोगों को कौन सा लगा। क्या जब सचिव जी बाल्टी लेकर के जा रहे थे, यानी कि क्रच के सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, वो वाला सीन लगा, या वो जब बांस लेकर के आता है विकास, वो वाला सीन लगा? खैर ये पार्ट ऑफ जोक नहीं था, लेकिन हाँ ट्रेंडिंग तो यही है। तो देख लिया हो तो भाई हमें भी बता देना कि बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा पंचायत सीरीज़ का। बाकी जो आपका रिवीजन है वो चलता रहना चाहिए। मैम आप वीडियोस क्यों नहीं बना रही हैं, आप क्लासेस क्यों नहीं लेनी? क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे हैं, इसी वजह से आपने देखा होगा कि मैंने 2-3 बैक टू बैक जो वीडियोस बनाने चाहिए थे वो भी नहीं बनाए। लेकिन ये स्ट्रेटजी वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी था, डेट इज़ वाई हमने सोचा कि इसको बना देते हैं। और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत सारा ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए, एंड डेफिनेटली यू विल गेट मैक्सिमम परसेंटेज। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, एंड हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।